अस्सलामुअलैकुम। माइटी लैब की जानिब से एक बार फिर आपकी खिदमत में। दोस्तों, आज हमारे मौजूए बहस एक 7 इंच की डैनी कंपनी की टैबलेट जिसका LCD डैमेज है। वैसे तो ये टैबलेट वर्किंग में है, लेकिन इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि LCD स्क्रीन और टच पैड में क्या फ़र्क होता है, और इस वीडियो में आज हम इस डैमेज LCD को तब्दील करने का जो तरीका है वो सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम इस टैबलेट की LCD को तब्दील करेंगे। इसके लिए हमें कुछ टूल्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, जिसका मैं आपको साथ साथ तारुफ कराता जाऊं। एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर, एक प्लस का स्क्रू ड्राइवर, एक प्लास्टिक नाइफ, एक प्लास्टिक का ओपनर जिसके 2 एंड होते हैं। इसको यूज़ करना है अपनी इस टैबलेट को ओपन करने के लिए। इसमें मैं एक अदद मेटल का ओपनर भी यूज़ करूँगा, एक अदद ट्विज़र और एक प्लास्टिक कार्ड, ताकि इस टैबलेट को ओपन किया जा सके और ज़रूरत के वक्त हम इस मैग्नीफाइड ग्लास को भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी टैबलेट को ओपन करते हैं। कोशिश करनी है कि कम से कम मेटल का टूल यहाँ पे इस्तेमाल किया जाए, ताकि टैबलेट में किसी किस्म की ख़राबी ना पैदा होने पाए और स्क्रैच ना होने पाए। चाइना के जितने भी टैबलेट होते हैं, उनकी जो इनर साइड है, इनर एनवायरनमेंट है, वो कमोबेश थोड़े बहुत फ़र्क के साथ एक जैसा ही होता है। ये इसका मदरबोर्ड है, मेन बोर्ड भी इसको कहते हैं। ये इसकी बैटरी है जो इस टैबलेट को बैकअप प्रोवाइड करती है। ये इसका स्पीकर, जहाँ से हम टैबलेट के अंदर नेसेसरी वॉइस को सुनते हैं। ये हमारी LCD का मेन जैक है जो हमारी इस LCD को डिस्प्ले प्रोवाइड करता है, और ये हमारा बुनियादी तौर पर डिजिटाइज़र, जिसको हम उर्फ़ आम में टच बोलते हैं, यानी कि इसको हम जो छूने से अपने ऑब्जेक्ट्स को मूव करवा सकते हैं। इस टैबलेट में ये इसका कैमरा है, यहाँ पे सिम डाली जाती है, और इस जगह पे मेमोरी कार्ड यूज़ किया जा सकता है। ये इसका हेडफोन जैक है, ये इसका चार्जिंग जैक है। यहाँ से इस टैबलेट को पावर प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ से इसको हम हेडफोन लगा के यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसकी जो टेप्स वगैरह हैं, इनको बड़े एहतियात से रिमूव करना है, और साथ में हम इन तमाम कनेक्टर्स को यहाँ से रिमूव करना है, ताकि हम इस मदरबोर्ड को उठा सकेंगे, इस बैटरी को मूव करेंगे। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये एक स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे मदरबोर्ड के ऊपर। ये इसी तरह से एक स्क्रू इधर है, और इसी तरह से स्पीकर को कंट्रोल करने के लिए भी इसने यहाँ पे स्क्रू लगाया हुआ है, और साथ में इसने इस बैटरी को भी कंट्रोल किया हुआ है 2 स्क्रू लगा के। तो इन स्क्रूज़ को ओपन करेंगे और इस मदरबोर्ड को इसके ऊपर से आज़ाद करेंगे। कुछ टेप्स लगी हुई हैं, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रिमूव करेंगे। ये बैटरी आज़ाद होगी, और साथ में ये सर्किट को मूव करेंगे। तो इसके नीचे से फिर ये इस LCD स्क्रीन को हम निकालते हैं।
इसको यहीं पे महफूज कर दिया जाता है इस बैटरी के साथ ही, ताकि ये दोबारा से इस्तेमाल की जा सके। टेप उतारने के बाद हमने जो अगला काम करना है, सबसे पहले यहाँ से फाइंड आउट करने है कि इसके अंदर स्क्रूज कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। एक ये देखें, ये स्क्रू है, इसको मैं अपने ये देखिए, हमें इस स्क्रू को रिमूव करना है। एक स्क्रू इसका ये है, इसी तरह से यहाँ से ये स्क्रू रिमूव करेंगे जो स्पीकर के साथ लगा हुआ है, ये वाला। ये स्पीकर हो गया था। एक ये स्क्रू है, इस बैटरी को भी हमने बहुत एहतियात के साथ इस एलसीडी स्क्रीन के से जुदा करना है। इसके नीचे आमतौर पर ग्लू लगा होता है। इसका मकसद ये होता है कि इसको ये देखिए, अब हमने अगला काम जो करना है, इस डिजिटाइज़र को इससे इस क्लिप को खोलने के बाद बड़े ही एहतियात से इसमें से रिमूव कराना है। ये इसी तरह से हमने, अगर तो हाथ से खुल जाए तो ठीक है, ना खुल पाए तो हम इसके लिए ओपनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ से हमने इस एलसीडी के कनेक्टर को भी बहुत एहतियात के साथ डैमेज किए बगैर ये रिमूव हो गया जी। हमारे मदरबोर्ड के ऊपर ये दो मेजर कनेक्टर थे, एक डिजिटाइज़र का, एक ये यहाँ से स्पीकर, और इधर से ये बैटरी को लगा। और हम आहिस्ता से बहुत एहतियात के साथ ये देखते हुए कि इसमें कोई और स्क्रू तो नहीं लगा हुआ हिडन, बड़े ही एहतियात से इस पूरे यूनिट को आपने साइड पे रख लेना है। इसको रिमूव करने के बाद जो हमारा अगला प्रोसीजर है, वो इस एलसीडी स्क्रीन को इस टैबलेट से एहतियात के साथ हमने रिमूव करना है। उसकी वजह ये है कि सब कुछ निकालने के बावजूद जो इम्पोर्टेंट तीन चीज़, वो इसका डिजिटाइज़र या टच सिस्टम है, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। क्योंकि अगर इसमें ज़रा सी ख़राबी आ गई तो हमारी एलसीडी स्क्रीन तब्दील करने के बावजूद भी हम इसमें अपना मतलूबा रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकेंगे।
बड़ी एहतियात के साथ हमने इसको यहाँ से पुल करना है, ये गम के साथ लगी होती है। ये चीज को डैमेज होने से बचाना है, ठीक है। इस चीज का एहतियात करते हुए ये डैमेज ना होने पाए। ये है वो LCD जो कि डैमेज है। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आज आपको ये बताना चाह रहा था कि इसमें नज़र आने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल स्टिल होते हैं, इनको हाथ से छूने पे ये मूव नहीं करते। जो चीज़ इसको मूव कराती है वो इसका ये डिजिटाइज़र, ये जिसको हम उर्फ़ आम में टच कहते हैं, ये इसके कनेक्शन है और ये यहाँ से मूव कराता है। ये इसका फ्रंट का स्पीकर है कॉल वगैरह सुनने के लिए। ये इसका माइक है ताकि कॉलिंग के दौरान आप इसको माइक को भी यूज़ कर सकें। दिस इज़ अ न्यू वन। ये अब हम इसकी जगह जो रिप्लेस करने लगे हैं, चूँकि ये चाइना की सारी प्रोडक्ट है लिहाजा इनकी कोई प्रॉपर पैकिंग नहीं होती। ये बड़े बड़े कॉटन्स में यहाँ पे आती हैं हमारी लोकल मार्केट्स में, और फिर जो हमारे डीलर्स हैं वो हमें इसको इस तरह से पैकिंग में प्रोवाइड करते हैं। मार्केट से LCD लेते वक्त इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इसकी जो पिनें हैं इनको काउंट किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी ये पिन है, इनकी तादाद सेम वही होनी चाहिए जिस LCD के साथ हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं। अगर इसकी पिन में क्वांटिटी वाइज या पोलैरिटी वाइज को फ़र्क आया तो यहाँ पे हमारा मतलूबा डिस्प्ले कतन नहीं मिलेगा। ये यकीन करने के बाद कि इसके ऊपर कोई स्क्रैच, कोई स्पॉट ना रह जाए, इसको अपनी बिल्कुल प्रीवियस पोजीशन में जहाँ से हमने पिछली LCD को निकाला था बिल्कुल एहतियात से इसी तरह से इसको भी रखना है। तो इसलिए आपने बड़े एहतियात से काम लेना है। इसको रख के कनेक्टर्स के अंदर प्रॉपर अपनी जगह में बिठाएं। जब आप ये देखें कि LCD प्रॉपर तरीके से अपनी पूरी जगह में अपने बॉर्डर के अंदर बैठ गई तो इसको हल्का सा पुश दें ताकि ये अपनी जगह को प्रॉपर तरीके से पकड़ ले। ये देखें ये LCD ने अपना पूरा जगह ले ली। और अब हम इसके ऊपर दोबारा से इसका जो सर्किट है उसको बिठाते हैं। सबसे पहले इस डिजिटाइज़र का ख्याल करते हुए बोर्ड को अपनी जगह पे, जिस जगह पे ये था प्रॉपर जगह पे उसी तरह से ही, ताकि इसके दोनों जैक ये सबसे पहले अपनी जगह पे लाएं। ऑडियो का जैक और चार्जिंग जैक अगर ये अपनी जगह पे बैठ गए
तो बाकी बोर्ड को भी अपनी जगह पे बैठाने में और इसको सेट करने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। बाद में आप इन केबल्स का भी खास ख्याल रखें। ये जो इसका एंटीना है ये भी अपनी प्रॉपर जगह पे आसानी के साथ लग सके। नाज़रीन, टाइम बचाने की वजह से मैंने स्क्रूज इसके अंदर उसी तरह से अपनी जगह पे लगा दिए। और अगला मरहला ये आता है कि अब हम इन लीड्स को प्रॉपर अपनी जगह पे, जिस तरह से ये ब्लैक कनेक्टर में लगी हुई थी, इसी तरह से अब हम इन लीड्स को फिर से लगाते हैं। एहतियात के साथ जब आपको यकीन हो जाए कि आपकी लीड बिल्कुल सीधी लगी है तो आप इसको पुश कर दीजिए ताकि ये लॉक हो जाए। उसके बाद इसको आप प्रॉपर टेप भी कर देंगे। इसी तरह से डिजिटाइजर, इसके कनेक्टर को भी एहतियात से इसके होल्डर में रख के और वहां तक पुश करें जहां तक इसकी ये वाइट लाइन सिर्फ बाहर रह जाएगी। बाकी आपने एहतियात से काम लेते हुए इसको पुश कर देना है। और ये जो सेफ्टी टेप लगी हुई थी इसको आपने इससे कवर कर देना है। इसी तरह से ये जो टेप हमने बैटरी के ऊपर लगाई थी इसको बिल्कुल उसी तरह से बैटरी के ऊपर कवर करते हुए रखते हुए इसको डिजिटाइजर को यहाँ से पुश कर देना है। स्पीकर लग गया। और अब इसका मरहला आता है कि अब हम इसको टेस्ट करके देखें कि आया इसमें जो है डिस्प्ले आया है कि नहीं। तो देखते हैं। ज़बरदस्त जी, डिस्प्ले आ गया हमारा। और चूँकि ये काफ़ी अरसा बंद रहने के बाद इस टैबलेट को ऑन किया गया है तो मे बी इसकी जो बैटरी है वो भी कम होगी और ये इसको अपने डेस्कटॉप तक आने में कुछ टाइम लगेगा। जो हमारा बुनियादी मकसद था वो ये था कि हमने आज की इस वीडियो में आपको डिजिटल का यानी कि जो उसका टच है डिजिटाइज़र और जो इसकी एलसीडी स्क्रीन है उसका डिफरेंस बताया और एलसीडी को तब्दील करना सिखाया। अब हम इसको क्लोज़ कर देंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इस तरह से यूज़फुल वीडियोस बनाता रहूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।